ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुशांत शुक्ला शाहजहांपुर से जुड़े हैं, सुशील गोरखपुर से जुड़े हैं, वही संजय भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले सुशांत, आपका रुख करूंगी क्योंकि प्रचंड जीत बीजेपी को मिली है। बीजेपी प्रत्याशियों में कितना उत्साह देखा जा रहा है फिलहाल? तो सुशांत, आपकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, बने रहे हमारे साथ। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुशील गोरखपुर से लगातार हमारे साथ बने हुए। सुशील, क्योंकि एक प्रचंड जीत बीजेपी को मिली है, बीजेपी प्रत्याशियों में कितने उत्साह है? देखिए, निश्चित श्रावणी उत्साह साफ देखने को मिल रहा है। लगातार इंडिया न्यूज जो तस्वीरें दिखा रहा है, ढोल नगाड़े बजा करके, अबीर गुलाल उड़ा करके लोग नाचते झूमते नजर आ रहे हैं। उनके समर्थकों में एक गजब का उत्साह है, क्योंकि जिस तरीके का वादा योगी आदित्यनाथ यहां से करके गए थे, उस वादे को पूरी तरीके से सच साबित होता जा रहा है। और तकरीबन 4,839 वोट पा करके जो है वो विजयी हुए, यानी 4,839 वोट से बीजेपी के प्रत्याशी सीपी चंद विजयी हुए। वहीं समाजवादी पार्टी के जो रजनीश यादव थे, उन्हें महज 407 वोट मिले हैं और तकरीबन 119 इनवैलिड हुआ है, यानी 5,365 वोटों में सबसे ज्यादा मार्जिन जो है 4,839 वोट सीपी चंद पा करके विजयी हुए हैं। और ये जानकारी जैसे ही बाहर समर्थकों को मिली थी, समर्थक जो है ढोल नगाड़ों के साथ झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए नजर आए और अबीर गुलाल उड़ाते हुए नजर आए। और वहीं सीपी चंद से जब इंडिया न्यूज की टीम ने बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा इसका पूरा श्रेय जो है भारतीय जनता पार्टी और शीर्ष नेतृत्व को जाता है और उनकी वजह से जो है ये जीत जो है हासिल हो सकी है। जी बिल्कुल सुशील, बने रहे हमारे साथ, जानकारी के लिए लौटेंगे। वही संवाददाता संजय लगातार हमारे साथ बने हुए। संजय, आपका रुख करूंगी क्योंकि 34 सीटों में से 33 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल की हुई है। ऐसे में एक प्रचंड जीत है, वहां पर फिलहाल जीत के बाद क्या कुछ तस्वीरें? श्रावणी, देखिए, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में इतिहास रचा है, क्योंकि 36 सीटों पर जिस तरीके से चुनाव हो रहा था, उसमें 9 सीटों पे तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव निर्विरोध जीत चुकी थी। बाकी जो 27 सीटों पे चल रहा था, उसमें 3 निर्दलीय जीते हैं। बाकी अगर सही तरीके से देखा जाए तो तकरीबन 24 ऐसे सीटें हैं जिसपे भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। कुल मिलाकर के 36 सीटों में से 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। बहराइच की अगर हम बात करें तो बहराइच श्रावस्ती स्थानीय निकाय चुनाव में प्रज्ञा त्रिपाठी ने जीत हासिल की है और प्रचंड बहुमत उन्हें मिला है। जो मतदाता है उन्होंने भरपूर उन्हें प्यार और सहयोग दिया है, तभी 3188 मतों से उन्होंने जीत हासिल की है। कुल मिलाकर के 3419 मत उन्हें हासिल हुए हैं, जबकि विपक्षी अमर यादव को मात्र 231 मत ही प्राप्त हुए हैं। 67 वोट ऐसे थे जो इनवैलिड घोषित किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रज्ञा त्रिपाठी के जीतने के बाद से लगातार ढोल नगाड़े जो है से उनका स्वागत किया जा रहा है। लोग जो है गुलाल उड़ा रहे हैं और एक तरह से सही तरीके से देखा जाए तो लोग होली के रंग में बिल्कुल डूबे हुए हैं और होली की तरह इस जो जीत को है उसकी खुशियां मना रहे हैं। साफ तौर पे यह भी देखा गया है कि सूबे के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो लगातार ट्वीट करके अपने जो भी जीते हुए प्रत्याशी हैं उनको बधाई दे रहे हैं और वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से ये जीत हासिल हुई है, कहीं न कहीं विकास की जीत हासिल हुई है, कहीं न कहीं सबका साथ सबका विकास लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रही है उसकी जीत हासिल हुई है। जी बिल्कुल संजय, बने रहे हमारे साथ, जानकारी के लौटेंगे। हुई संवाददाता सुशील लगातार हमारे साथ बने हुए। सुशील, जिस तरीके से हमने देखा बहुमत के साथ बीजेपी ने फिर एक बार जीत दर्ज की है। योगी का जलवा एक और जहां पर लगातार बरकरार है, वहीं सपा का खाता तक नहीं खुल पाया। क्या लगता है, क्या कुछ कारण है? सपा की तरफ से क्या कुछ कमी रही होगी? देखिए श्रावणी, आपको बता दें कि MY का जो ये फैक्टर था एक बार फिर से काम किया है और योगी मोदी का जलवा दिखा है। क्योंकि समाजवादी पार्टी की माने तो उसके प्रत्याशी से भी इंडिया न्यूज ने बात किया था, तो एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने बताया था कि हम इस पूरे चुनाव प्रणाली से खुश हैं और किसी प्रकार की कोई हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, न किसी प्रकार का कोई आरोप लगाना है। क्योंकि हमारे समर्थक जो है पूरी तरीके से हमने मेहनत किया था, लेकिन जो है परिणाम जैसा भी आया उससे हम पूरी तरीके से संतुष्ट। और गोरखपुर के जितने भी जिला प्रशासन की तरफ से जितने भी चुनाव को लेकर के या मतगणना को लेकर जो प्रक्रिया हुई है उससे वो पूरी तरीके से संतुष्ट नजर आए। यानी उन्हें पहले से ही जानकारी था कि वो हार रहे हैं और निश्चित रूप से
इंडिया न्यूज ने पहले ही दिखाया था, इंडिया न्यूज ने पहले ही बता दिया था कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है और एक तरफा तरीके से वो जीत हासिल करेगी, और वही हुआ भी। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सीपी चंद शुक्ला ने भारी जो है बहुमत से जीत हासिल की है और समाजवादी पार्टी को महज 407 वोट मिले हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये चीज जानकारी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को पहले से ही थी और यही वजह थी, उस सुबह से ही मायूस थे, सिर्फ चूंकि कोरम पूरा करना था वो आए थे, बैठे थे और जैसे ही थोड़ा सा रुझान हुआ उसके बाद से वो जाते हुए भी नजर आए, जिस दौरान उनसे बातचीत भी की गई थी। जी श्रावणी। बिल्कुल सुशील, बने रहे हमारे साथ, जानकारी के लिए लौटेंगे। वहीं संजय, आपका रुख करूंगी, आपसे भी यही सवाल, क्योंकि 36 में से 33 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का खाता तक नहीं खुला। चुनाव के दिन कई ऐसे नेता थे जिन्होंने कहा कि अगर निष्पक्ष वोटिंग होती है तभी 27 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतेगी। फिलहाल अगर समाजवादी पार्टी के नेताओं की बात की जाए, क्या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आ रही है? श्रावणी, देखिए मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि समाजवादी पार्टी लगातार का ये कहना है कि ईवीएम को लेकर के घोटाला उन्होंने बताया था। अब चूंकि ये जो चुनाव होता है ये पूरी तरीके से बैलेट से होता है और बैलेट में भी कहीं न कहीं ये देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे अधिक प्रत्याशी जीते हैं। साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कहती तो बहुत कुछ चली आई है, लेकिन जो उन्होंने कहा है वो धरातल पे दिखा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे चुनाव में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ है, ऐसे में साफ तौर पे कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं जो भी मतदाता है, यानी जिन्होंने भी मतदान किया है, उन्होंने बहुत सोच समझ करके मतदान किया है। और यह भी देखा गया है कि इस मतदान के दौरान जो बाबा का जो बुलडोजर है वो भी कहीं न कहीं उसका खौफ दिखाई पड़ा है, क्योंकि जितने भी लोग चाहे वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हों, चाहे वो किसी भी मामले में आरोपी लोग हों, साफ तौर पे उन्होंने ये सोच करके मतदान किया है कि अगर हम सही तरीके से मतदान करते हैं और निश्चित तौर पे अगर ऐसा प्रत्याशी जीतता है तो क्षेत्र का विकास होगा। और इसी को देखते हुए ये देखा गया है कि यहाँ पे कहीं न कहीं मुझे हमें लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर देखा गया है कि बिल्कुल बीजेपी को सबसे अधिक मत मिले हैं। यानी कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि शासन सत्ता का चुनाव तो जरूर होता है, लेकिन उसके बावजूद जो मतदाता है उन्होंने बैलेट बॉक्स पे उसी प्रत्याशी को चुना है जिसको उन्होंने चाहा है। जी बिल्कुल संजय, तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोबारा लौटेंगे आपके पास। सुशील, आपका रुख करूंगी, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है चुनाव के दौरान, चाहे विधानसभा की बात कर ले, विधान परिषद की बात कर ले, अखिलेश यादव कहीं भी सभा हो, कहीं भी जनसभा हो, वहां पर अखिलेश यादव सबसे पहले खड़े रहते हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बात कर ली जाए, चाहे उनके चाचा शिवपाल यादव की बात कर ली जाए, कहीं ना कहीं उन्हें पीछे छोड़कर अखिलेश यादव हमेशा आगे नजर आए हैं। ऐसे में अब इतनी बड़ी हार विधानसभा की बात कर ली जाए या फिर विधान परिषद की बात कर ली जाए, क्योंकि लगातार पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि विधान परिषद में समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस जो है काफी बेहतर रहेगी, लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी का खाता तक नहीं खुल पाया है। ऐसे में वहां से कोई प्रतिक्रिया सामने आ रही हो पार्टी के नेताओं की तरफ से? देखिए, जाहिर तौर से बिल्कुल सही सवाल आपने किया। चाहे विधानसभा चुनाव की बात हो, चाहे विधान परिषद चुनाव की बात हो, अखिलेश यादव हमेशा सिर्फ वन मैन आर्मी की तरह नजर आए। यानी शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव या फिर राम गोपाल यादव या फिर तमाम जो इस तरह के उनके बड़े आला जो पार्टी के नेता हैं, किसी का भी बयान, किसी का भी चेहरा फ्रंट लाइन पे सामने नहीं आया सिवाय अखिलेश यादव को छोड़ करके। और शायद यही वजह है कि जो उनके समर्थक थे शिवपाल यादव के, जो मुलायम सिंह के, या जो तमाम जो उनकी सोच को समझते थे, उनकी सोच को लेकर के आगे चलते थे, उनमें कहीं ना कहीं निराशा थी। और यही वजह थी विधानसभा चुनाव में हार का सामना समाजवादी पार्टी को करना पड़ा। और एमएलसी चुनाव में तो पूरा सुपड़ा ही साफ हो गया। यानी आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सबको लेकर के चलती है, एक छोटे से कार्यकर्ता को लेकर के एक बड़े आला कमान को लेकर के चलना, एक साथ एक माला में पिरो करके चलना, तो इस वजह से जो है जनता भी उस चीज को समझती है। और यही वजह है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी को जीत का सामना करना पड़ रहा है और समाजवादी पार्टी को हार का। तो कहीं कहीं इसका एनालिसिस करना पड़ेगा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को कि कहीं ना कहीं सबको साथ में लेकर के अगर हम चलेंगे, कार्यकर्ता को कार्यकर्ता समझेंगे और पार्टी के जो आला कमान है उनको आला कमान समझेंगे और उनको उस तरह से तरजीह देंगे, तब शायद जाकर के एक छवि बन पाएगी और जनता भी उस चीज को समझ पाएगी कि नहीं, ये पार्टी है और सारे लोगों को लेकर के चलती है। तो इसका खामियाजा लगातार उन्हें चुनाव में भुगतना पड़ रहा है और एमएलसी चुनाव में भी लगातार वो भुगतना पड़ा। लेकिन यहाँ के जो प्रत्याशी है वो मायूस तरीके से साफ तौर पे कह रहे थे कि हम जैसे गरीब व्यक्ति को अगर अखिलेश यादव ने प्रत्याशी बनाया तो हमने पूरी मेहनत की, लेकिन जिस तरीके से हार गए और बीजेपी फिर से जीती है, इसका हमें किसी प्रकार का कोई मलाल नहीं है। हम चाहेंगे कि वो उसी तरीके से क्षेत्र में जाकर के जनता की सेवा करे और हम उसी तरीके से लगातार संघर्ष करते रहेंगे। जी श्रावणी। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी को अभी जरूरत है तो समझने की, राजनीति को समझने की और ठीक से इसे आगे बढ़ाने की। वही सुशील बने रहे हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए। लौटेंगे वहीं संवाददाता शशांक हमारे साथ जुड़ चुके हैं शाहजहांपुर से। शशांक, आपका रुख करूंगी, क्योंकि बहुमत के साथ बीजेपी जीती है। अगर वहां पर माहौल की बात की जाए, वहां पर कैसा माहौल, क्या कुछ तस्वीरें?
क्योंकि आज भाजपा ने फिर प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है। और क्योंकि शाहजहांपुर जो है वो दो दिग्गजों का शहर है, जहां पे कैबिनेट मिनिस्टर जितिन प्रसाद हैं, कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना है। तो आज जो डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने एमएलसी चुनाव में जीत हासिल की है, तो शाहजहांपुर में आज जय श्री राम के नारों से शाहजहांपुर फिर एक बार वो गूंज गया। जहां पे आज मतगणना स्थल बना था पॉलिटेक्निक स्कूल में, वहां पर जय श्री राम के नारे ढोल नगाड़ों के साथ खुशियों को जाहिर किया जा रहा है। जीत के बाद एक बड़ी खुशी की लहर है। वहीं पे सबसे अहम बात यह थी कि जो भाजपा प्रत्याशी थे सुधीर गुप्ता, उनको सुबह 10 बजे से ही पता था कि हमारी जीत है। उन्होंने सुबह 10 बजे मिठाई का ऑर्डर दे दिया था, फूल आ गए थे, लंगाड़े आ गए थे। तो जो भाजपा के लोग थे उनको पहले से पता था कि भाजपा की जीत सुनिश्चित है और उनको पूरा भरोसा था। उनका भरोसा आज फिर एक बार जीत गया। वो अपने भरोसे पर खरे उतरे, क्योंकि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की लगातार करारी हारों को देखते हुए समाजवादी पार्टी को थोड़ी सीख लेने की जरूरत है कि क्या उनके अंदर कमियां आने लगी हैं, क्या चीजें हैं जो उनको लगातार जनता नकार रही है। बिल्कुल सुशांत, समाजवादी को अब सीख लेने का समय आ चुका है कि उनमें क्या कमियां हैं और पार्टी में कमियां क्या कुछ है, उसको ठीक करने की जरूरत है। बने रहिए हमारे साथ, जानकारी के लिए लौटेंगे। संजय, आपका रुख करूंगी अब, क्योंकि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ विधान परिषद में आ चुकी है। ऐसे में एक बड़ी चुनौती है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि आगे कोई भी बिल जब पास होगा, अपूर्ण बहुमत बीजेपी का है, तो आमतौर पर काफी ज्यादा मुश्किल भरा होगा समाजवादी पार्टी के लिए विरोध करना। निश्चित तौर से मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से उच्च सदन में बीजेपी ये चाहती थी कि हमारी जो है वो बढ़त हासिल हो, और कहीं न कहीं इस चुनाव के बाद बीजेपी को साफ तौर पे दिखाई पड़ गया कि बीजेपी जो है अच्छी सीटों से उच्च सदन में पहुंच चुकी है। ऐसे में कहीं न कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी अगर कोई कानून अगर पारित करती है तो वो समाजवादी पार्टी के लिए निश्चित तौर पर विरोध करना काफी महंगा पड़ सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास अब उतने सदस्य नहीं रह गए हैं कि वो विरोध कर सके। हालांकि निर्दलीय सदस्य जरूर इसमें जीते हैं, लेकिन निर्दलीय सदस्यों की संख्या भी उतनी अधिक नहीं है कि वो विरोध कर सके। ऐसे में साफ तौर पर बीजेपी का जो मंसूबा है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी साफ तौर पे कहती चली आई है कि हम राष्ट्रवाद की राजनीति कर रहे हैं, हम विकास की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में साफ तौर पे अभी देखना होगा कि उच्च सदन में जब बहस होगा तो उस दौरान कौन से किस प्रकार के ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको लेकर के बहस होता है। हालांकि बीजेपी इस समय प्रचंड बहुमत से जीत चुकी है और पूरे प्रदेश में इस समय जश्न का माहौल है। लगातार जो है सही तौर पर अगर कहा जाए तो विधानसभा चुनाव के बाद एक होली खेली गई थी, उसके बाद से फिर एक होली मार्च में होली खेली गई थी, और इस समय एक होली का त्योहार मनाया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर के 3 त्योहार बीजेपी लगातार मना रही है, और साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो बीजेपी कार्यकर्ता है उनके अंदर भी एक उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। जी बिल्कुल संजय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुशील, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं सुशांत, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए